Hello friends, good morning to all of you. Well, I am Smith Khan. Welcome in my YouTube channel Conversion Academy. So let's we talk about 4 March शिफ्ट 1 का हम लोग जीके का क्वेश्चन आंसर देख रहे थे, देखेंगे 4 मार्च शिफ्ट 1 का जीके जीएस। ओके फ्रेंड्स, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है। आधुनिक ओलंपिक स्वर्ण पदक का प्रमुख घटक क्या है? तो रजत यानी चांदी। आधुनिक ओलंपिक स्वर्ण पदक का प्रमुख घटक यानी प्रमुख घटक कौन है? इंपॉर्टेंट मेडल तो चांदी है। राजा हर्षवर्धन ने अपने भाई डैश की मृत्यु के बाद थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर प्रमुख प्रभुत्व स्थापित किया। तो राजवर्धन। राजा हर्षवर्धन ने अपने भाई डैश की मृत्यु के बाद थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर प्रभुत्व स्थापित किया। तो राजवर्धन, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 फ्रेंड्स, एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार कहाँ पर स्थित है? तो दिल्ली में जान रहे, एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार दिल्ली में स्थित है। दिल्ली भारत की राजधानी। वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व मगध की राजधानी कौन थी? राजगाह क्या है? चौथी शताब्दी ईसा पूर्व मगध की राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य नहीं है? मतलब लोक नृत्य जम्मू कश्मीर का नहीं है। डांगी नहीं है। कौन कौन है? हाफिजा, राउफ, धूमूल। राउफ बहुत इंपॉर्टेंट, राहुफ, क्योंकि जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य कौन है? राउफ। वहां पर बहुत ठंडे लग रहे तो उफ उफ, इसका ट्रिक है। राउफ जब भी आ जाएगा तो राउफ, हाफिजा और धूमल जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है, डांगी नहीं है लोक नृत्य। क्वेश्चन नंबर 8, 14वीं दलाई लामा डैश में रहते थे? धर्मशाला में रहते थे। 14वीं दलाई लामा जो है कहाँ रहते थे? धर्मशाला में रहते थे। क्वेश्चन नंबर 9, बिरजा मंदिर, रानी मंदिर और समलेश्वर मंदिर सभी डैश में स्थित है? तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। बिरजा मंदिर, रानी मंदिर, समलेश्वर मंदिर सब उड़ीसा राज्य में स्थित है। उड़ीसा राज्य है तो उड़ीसा का मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। ओके फ्रेंड्स, राज्यपाल कौन है? राज्यपाल गणेशी लाल कौन है? राज्यपाल है। गणेशी लाल राज्यपाल है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में वैदिक सभ्यता डैश नदी के किनारे विकसित हुई थी? सरस्वती नदी के किनारे भारत में वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में कौन भारतीय ओलंपिक तीरंदाजी पद्मश्री विजेता है? तो लिम्बाराम कौन है? भारतीय ओलंपिक तीरंदाजी पद्मश्री विजेता है। क्वेश्चन नंबर 12, डैश का गोल गुंबज मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है? तो बीजापुर में जो है बीजापुर का गोल गुंबज मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। क्वेश्चन नंबर 13, चौथी शताब्दी ईसा पूर्व मगध की राजधानी डैश को स्थानांतरित कर दिया गया था? तो पाटलिपुत्र को जो है चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी को स्थानांतरित कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 14, जनवरी 2020 तक विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष कौन थे? विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष डेविड मालपास कौन थे? विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपास विश्व बैंक के अध्यक्ष जो अभी तक भी है। जनवरी 2020 तक विश्व बैंक के समूह के अध्यक्ष कौन थे? तो डेविड मालपास पहले थे। जनवरी 2020 तक ही थे विश्व बैंक के अध्यक्ष, तो डेविड मालपास। क्वेश्चन नंबर 15, लेफ्टिनेंट जनरल
डैश ने 31 जनवरी 2019 को थल सेनाध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला। तो मनोज मुकुंद नरावने जो है 31 दिसंबर 2019 को थल सेनाध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला। क्वेश्चन नंबर 16, शुष्काक्षिपाक यानी जीरोप्थिलेमिया डैश विटामिन की कमी के कारण होता है। तो विटामिन ए की कमी के कारण क्या होता है? शुष्काक्षिपाक और जीरोप्थिलेमिया। विटामिन ए की कमी से रोतुंदी बीमारी भी होती है। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। क्वेश्चन नंबर 17, अप्रैल 2019 में डैश ने वैज्ञानिकों ने मानव ऊतक का प्रयोग करके विश्व के पहले त्रिआयामी 3D मुद्रित हृदय की रचना की थी। इजराइल ने जो है अप्रैल 2019 में वैज्ञानिकों ने मानव ऊतक का प्रयोग करके विश्व के पहले त्रिआयामी 3D मुद्रित हृदय की रचना की थी। 3D आकृति का एक मानव निर्मित द्वारा मानव ऊतक का निर्माण करके सबसे पहले इजराइल ने 3D हार्ट को निर्मित किया था। हर्षचरित कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है जो डैश के दरबारी कवि बाणभट्ट के द्वारा संस्कृत में रचित है। बाणभट्ट के द्वारा हर्षचरित कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है जो प्रत्येक दरबारी कवि बाणभट्ट द्वारा संस्कृत में रचित है। क्वेश्चन नंबर 19, गुजरात में डैश झील वस्तुतः एक कृत्रिम जलाशय जो मौर्यों के शासन के दौरान बनाया गया था। तो सुदर्शन जो है सुदर्शन झील जो गुजरात राज्य में है, ये कृत्रिम जलाशय है जो मानव शासनकाल के दौरान मौर्यों के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। ग्रहों के वैज्ञानिक चंद्रमा के चारों ओर विद्यमान पहले गैसीय आवरण को डैश कहते हैं। चंद्रमा के चारों तरफ ग्रहों के वैज्ञानिक चंद्रमा के चारों तरफ विद्यमान पहले गैसीय आवरण को चंद्रमा का वायुमंडल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म के स्थान पर भेदभाव पर रोक लगाता है? तो अनुच्छेद 15 जो है धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के स्थान पर भेदभाव पर रोक लगाता है। तो अनुच्छेद 15 रोक लगाता है धर्म, वंश, जाति, लिंग, वचन आदि पर रोक लगाता है। क्वेश्चन नंबर मई 2019 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष $6 बिलियन के कोष के साथ डैश को जन्मजात देने के लिए सहमत हुआ था। तो पाकिस्तान का मुख्यमंत्री प्राइम मिनिस्टर का नाम जान ही रहे होंगे आप। क्वेश्चन नंबर, उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व डैश अर्थव्यवस्था का एक विशेषता है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का एक निजी स्वामित्व और अर्थव्यवस्था का एक विशेषता है। भारत के संविधान अनुच्छेद 17 के उन्मूलन डैश से संबंधित है। अस्पृश्यता से संबंधित है, अनटचेबिलिटी से संबंधित है, अनुच्छेद 17। क्वेश्चन नंबर लास्ट 25, डैश विस्तार गर्मियों के दौरान एफिल टावर को और लंबा कर देता है। तो तापीय शक्ति जो है, तापीय विस्तार गर्मी के दौरान एफिल टावर को और लंबा कर देता है। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी टाइप के मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, जीएस का वीडियो मैं बनाता रहता हूँ। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए माई चैनल। ओके फ्रेंड्स, सपोर्ट टू मी एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें फ्रेंड्स। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।